पहला सवाल अभय दुबे जी आपसे, संसद की सुरक्षा में ये चूक हुई, संसद में जो कुछ हुआ उस वक्त भी टेलीविजन पर सभी ने देखा, लेकिन अगर कोई बेरोजगार है तो क्या आपके नेता इस तरह का बयान देंगे कि वो संसद के में जो भी कुछ हुआ उसको बेरोजगारी से जोड़ना, महंगाई से जोड़ना कितना जायज है? एक सवाल हिम्मत जुटा करके देश के गृह मंत्री से पूछा होता विशाल आपने। आज इतने दिन हो गए उस घटना को, गंभीर आक्रमण भारत की संसद पर है ये। क्या देश के गृह मंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती? जबकि 6 दिन पहले ही, क्योंकि ये 13 दिसंबर को 2013 दिसंबर पर पार्लियामेंट पर हमला हुआ और हमारे 9 लोगों की शहादत हुई थी। एक आतंकवादी पन्नू ने धमकी दी थी कि मैं 13 दिसंबर को संसद में कुछ बड़ा करने वाला हूं, और ये वीडियो पोस्ट किया था। तो कहां थे देश के गृह मंत्री? ये जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री जी की थी। एक ट्वीट भी देखा आपने? प्रधानमंत्री जी ने उस दिन 2 ट्वीट किए अपनी रैलियों के। जब भी देश पर आक्रमण होता है, देश पर हमला होता है, प्रधानमंत्री जी कहां होते हैं? रैलियों में। पुलवामा का हमला हो तो रुद्रपुर की रैली को संबोधित करते हैं, जिम कॉर्बेट में शूटिंग करा रहे होते हैं प्रधानमंत्री जी। ये जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री की है। जहां तक बेरोजगारी का प्रश्न है, तो आपने एक हिस्सा उसके ट्वीट का सुनाया उस आदमी का। उसके आगे वो लिखता है, बम की जरूरत है, अत्याचार, अन्याय और अराजकता के खिलाफ मजबूत आवाज, रोजी रोटी हक की बातें की उसने अगले अपने उल्लेख में। ये पुलिस ने बताया इंटरोगेशन के बाद। भारत को बेरोजगारी की गर्त में प्रधानमंत्री जी ने डाल दिया है। आज परिस्थितियां यह है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो 52% था 2014 में, वो गिरकर 39% पर आ गया है हिंदुस्तान में। अभय दुबे जी, देखिए सवाल मेरा आपसे फिर वही है, संसद सुरक्षा में चूक की वजह बेरोजगारी, आपके नेता ये मतलब क्या प्रवोक करना चाह रहे हैं? क्या करना चाह रहे हैं राहुल गांधी जी? क्या आप चाहते हैं कि ऐसी चीजें और हो? जिन उद्देश्यों को लेकर ये देश के प्रधानमंत्री जी से पूछिए, वो चाहते हैं। अभय दुबे जी, राहुल गांधी जी का बयान आया है, राहुल गांधी जी का बयान आया, आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं दोबारा आपको सुना देता हूं। मुझे उम्मीद है आपने जरूर सुना होगा, आपके नेता हैं वो। विशाल जी, मुखरता से बोला राहुल गांधी जी ने। कर्नाटक का तो क्या संसद में इस तरह कूद जाना चाहिए अभय दुबे जी? अभय दुबे जी, क्या संसद में कूदना आप जायज ठहरा रहे हैं? राहुल गांधी जी ने ही कहा नाजायज है, ब्रीच हुआ है, आपने खुद ने बयान सुनाया। अभय दुबे जी, वो मैंने पूरा बयान सुना, मैं पढ़ के सुना देता हूं, आपने भी सुना होगा। लेकिन मैं यही पूछ रहा हूं सर, मैं आपसे यही पूछ रहा हूं अभय जी, बेरोजगारी और महंगाई पर अगर कोई चीज है तो क्या संसद में कूद जाना ये इसका एकमात्र विकल्प है? वहां सांसद है, आपकी पार्टी के भी सांसद है और भी दलों के सांसद हैं, देश की संसद है वो। तो गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मांगिए आप इस्तीफा देश के गृह मंत्री से कि धमकी के बावजूद घुस कैसे गए। अभय दुबे जी, लेकिन हमारी संसद पर मैं प्रेम शुक्ला जी से आपके सवालों का जवाब लूंगा। देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। देश के रोजगार चाहने वाले युवाओं के साथ उतना ही बड़ा आक्रमण किया। चलिए अभय दुबे जी, मैं आपके सवालों का जवाब सीधे प्रेम शुक्ला जी से लेता हूं। प्रेम शुक्ला जी, आपने राहुल गांधी का आज का बयान सुना होगा, वो बेरोजगारी और महंगाई से जोड़ रहे हैं इस घटना को। जी देखिए विशाल जी, कांग्रेस के नेताओं की पराजय के बाद की बौखलाहट कितने घटिया स्तर तक उतरी है, ये श्रीमान राहुल गांधी से लेकर अभय दुबे के बयानों तक स्पष्ट दिखाई देती है। एक तरफ तो कहते हैं कि संसद पर आक्रमण, अभी आप ही की बहस में श्रीमान अभय दुबे कह रहे हैं कि संसद पर आक्रमण है, गुरवंत सिंह पन्नू का भी स्टेटमेंट बता रहे हैं। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि बेरोजगारी के कारण ये जो है अराजक हुए हैं वो लोग। तो या तो वो आतंकवादी हैं, अगर गुरवंत सिंह पन्नू के कहने पर यह आक्रमण हुआ है तब तो आतंकवादी हैं, आक्रमण है तो आक्रमण करने वाला आक्रांता है। दूसरी तरफ कहते हैं कि बेरोजगार हैं। तो भाई आप सही में बताइए, आप सोच क्या रहे हैं? वो बेरोजगार होने के नाते इसको या आप बगावत मान रहे हैं या आतंकी हमला मान रहे हैं? तो ये दोनों पर भी स्पष्टता से नहीं। इनको तो जो है टूल किट गिरोह जो है, हम लोग ये सोच रहे थे 5-6 दिन से कि टूल किट गिरोह का सरदार शांत क्यों है, टूल किट गिरोह के सरदार ने अब तक कोई बयान क्यों नहीं दिया? तो आज टूल किट गिरोह का सरदार मुखरता नहीं, मूर्खतापूर्ण बयान देने पर आमादा हो गया। मुखरता नहीं है, मूर्खता है ये। और ये मूर्खता जो है वो परिवार विशेष का जो सदस्य है वही कर सकता है, उसके अभ्यास में है। क्योंकि जॉर्ज सोरोस
और चीन के चंदे पर पलने वाले लोग भारत की संसद लोकतांत्रिक प्रक्रिया से संचालित हो, ये उनसे बर्दाश्त कैसे हो? तो कभी वो जो है हिंडनबर्ग लेके आ जाते हैं और संसद के पूरे सत्र को धराशायी कर देते हैं, कभी पेगासस को लेके आ जाते हैं, कभी विदेश में बनी एक डॉक्यूमेंट्री लेके चले आते हैं। इस बार उनको कुछ नहीं मिला। तो आप बताइए, बेरोजगार युवक थे तो इनका जो है विविध स्टेटों में नेटवर्क कैसे था, ये विमान से कैसे प्रवास कर रहे थे? अभी जो है इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसी दिल्ली पुलिस का, उसने इन्वेस्टिगेशन में अपना मोटिव इनका अब तक साफ तौर पर वो अदालत को भी नहीं बता पाई है। तो ये जेम्स बॉन्ड 007 राहुल गांधी को ज्ञात हो गया। वाह भाई, जेम्स बॉन्ड का जो ज्ञान है इन्वेस्टिगेशन का, वह तो भाई सारी जो है जितने जासूस हैं उन जासूसों के ज्ञान से ज्यादा है। तो ये आप साफ तौर पर समझ लीजिए कि एक या तो इस हमले के पीछे राहुल गांधी और उनकी इंडिया अलायंस है, या अब इस जो घटना हुई हमले की, इस घटना का राजनीतिक लाभ लेने के लिए आमादा है ये लोग, और संसद के सत्र को भी इन्होंने बाधित करने के लिए एक बहाना प्राप्त कर लिया हुआ है। तो ये टूल किट गिरोह जो जॉर्ज सोरोस के चंदे पर पलकर कभी हिंडनबर्ग उड़ाती है, कभी पेगासस उड़ाती है, कभी किसी विदेशी जो है अखबार भारत विरोधी समाचार समूह के डॉक्यूमेंट्री को आधार बनाती है, इस बार उन्होंने संसद पर इस हमले को, और इसके लिए देखिए वकील भी किसने दिया, असीम सरोदे। कौन है वो? राहुल गांधी के साथ उनके भारत तोड़ो यात्रा में उनके साथ। चलिए मैं जवाब ले लेता हूं प्रेम जी। असीम सरोदे क्यों इनको इन्होंने प्रोवाइड कराया हुआ है? बिल्कुल मैं जवाब ले लेता हूं। अभय दुबे जी जवाब दीजिए। सीधा आरोप आपके ऊपर कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं, टूल किट गिरोह सक्रिय है, बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला का कहना है। बेशर्म लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हाथरस का केस हुआ। देखिए मैं पहले स्पष्ट कर देता हूं, मैं स्पष्ट कर देता हूं। आप एक सेकंड, मैं आप प्रेम जी और अभय जी मैं सबसे पहले सभी को स्पष्ट कर देता हूं। देखिए, कोई भी असंसदीय भाषा का प्रयोग कोई मेहमान न करे। जी न्यूज इसका मंच किसी को नहीं दे सकता है। आप अपनी बात आप पूरी रखिए। अभय जी शुरू किया। मैं रोक रहा हूं। प्रेम जी मैं रोक रहा हूं। मैं चाहूंगा एक डिबेट की गरिमा बनी रहे। अभय दुबे जी अपनी बात पूरी रखिए। नहीं, गरिमा गिराने का काम ही कांग्रेसियों का है। प्रेम शुक्ला जी बोल रहे थे तब नहीं आया। अभय जी मैं सभी को रोक रहा हूं। अभय जी मैं सभी को रोक रहा हूं। कृपया जो सवाल उठाएगा उसका जवाब दीजिए। अब सुनिए जी, ये सारे जो कांग्रेसी है, इनके पास गालियां देंगे। इनका प्रेम जी मैं आता हूं आपके पास अभय दुबे जी से जवाब लेने। एक गालीबाज लौंडा जो है प्रेम जी, हाथरस में एक दलित बिटिया, प्रेम शुक्ला जी मैं जवाब ले लेता हूं जी। अरे साहब ऐसे कैसे पांडे जी? अभय दुबे जी आप जवाब दीजिए, आपकी बारी। हाथरस में जब दलित बिटिया को इनकी सत्ता की सरपरस्ती में रात को पेट्रोल डाल के जला दिया, तो अब क्या कहते थे कि विदेशी फंडिंग है, 100 करोड़ रुपए का फंड आया। देखिए पीएफआई का हाथ, न जाने सूत्र इनके कौन से संसार में रहते हैं और वो विदेश न जाने कौन से देश में रहता है। साहब, कोरेगांव की घटना, भीमा कोरेगांव की घटना हुई, पीएफआई कनेक्शन, 100 करोड़ रुपए। मैं वही सोच रहा था कि जब किसान का आंदोलन था तो भी खालिस्तान और पाकिस्तान को लेकर आए थे। इस संसद की घटना पर अब तक ये मौन क्यों है? क्यों नहीं ढूंढ पाए? अरे देश के लोग अगर बेरोजगारी की आवाज लगा रहे हैं तो उसका दमन करोगे आप? 60% आत्महत्या के युवाओं के केस बढ़ गए। मैं नहीं कह रहा हूं, पार्लियामेंट में अभी जवाब दिया है 2014 की तुलना में। आपने परिस्थितियां हिंदुस्तान की यह निर्मित कर दी है कि सारे प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में 60% पद खाली है। 9,97,000 पद केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट्स में खाली है। 40 पहले बेरोजगारी, अरे साहब बेरोजगारी आकंठ डुबा दिया। 2 ही लोगों को रोजगार दिया, धन्ना सेठों को, एक अडानी को दे दिया, एक अंबानी को दे दिया। ये बेरोजगार जो है 42 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए का डाका डाला। जब मोदी जी भाषण दे रहे थे ना, लोगों को भरमा रहे थे भाषण दे देकर कि आपदा में अवसर ढूंढो, तब किसानों पर आक्रमण मोदी जी। चलिए एक एक कर अभय दुबे जी आपने जो सवाल उठाए, मैं